तो ये बात बिल्कुल सीधे तौर पर साबित कर देती है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें हमारे जो संसाधन हैं उनको क्षति पहुंची है। दूसरा, आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सीनियर नेता हैं और वो खुले तौर पर ये नहीं कि चोरी चुपके से वो बोल रहे हैं, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने वो पॉडकास्ट में उन्होंने बताया, पॉडकास्ट में भी बताया और पूरी दुनिया के सामने चीख चीख के बता रहे हैं कि हमारे 5 से 6 एयरक्राफ्ट हमने खो दिए हैं। तो इसका क्या मतलब है? दूसरी बात, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई ये नहीं कि छोटे नेता हों भारतीय जनता पार्टी में भी, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, साथ ही अधिवक्ता भी है, महाधिवक्ता, और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर माने जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के दावों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराने की बात पूरी तरह से झूठी है। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में चौहान ने ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना भी गलत है कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के करीब थे। जनरल चौहान ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें सुधारता है। जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य टकराव में विमान के नुकसान की बात स्वीकारी है, लेकिन 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के इस्लामाबाद के दावे को बिल्कुल गलत बताया है। ब्लूमबर्ग टीवी के साथ एक साक्षात्कार में चौहान ने कहा है कि यह पता लगाना अधिक महत्वपूर्ण है कि विमान का नुकसान क्यों हुआ, ताकि भारतीय सेना रणनीति में सुधार कर सके और फिर से जवाबी हमला कर सके। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लड़ाकू विमान का गिरना या संख्या महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है कि वे क्यों गिरे। जनरल चौहान से पूछा गया कि क्या इस महीने पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक सैन्य टकराव के दौरान भारत ने लड़ाकू विमान गंवाए थे। जी। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी सामरिक गलतियों को समझ पाए, उन्हें सुधारा और 2 दिन बाद फिर से लागू किया। हमने अपने सभी लड़ाकू विमानों को फिर से लंबी दूरी पर लक्ष्य करके उड़ाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 भारतीय विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे के बारे में पूछे जाने पर जनरल चौहान ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के वायु संचालन महानिदेशक एयर मार्शल AK भारती ने स्वीकारा था कि नुकसान लड़ाई का एक हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय वायुसेना के सभी पायलट सुरक्षित घर लौट आए हैं। एयर मार्शल भारती ने 11 मई को प्रेस वार्ता में यह टिप्पणी की थी, जब उनसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के विमानों के नुकसान के बारे में पूछा गया था। जी। जनरल चौहान सागरी वार्ता में भाग लेने के लिए सिंगापुर में गए हैं। जी। 6 विमानों के नुकसान की बात को सीधा CDS नकार रहे हैं, लेकिन विमान गिरे हैं इस बात को उन्होंने नहीं नकारा है। शादाब रिजवी, बड़ी बात निकल कर आ रही है और देश में इस विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं और लोगों के दिमाग में यही सवाल है कि आखिर भारत के विमान गिरे तो कितने गिरे और कौन से विमान गिरे। देखिए, दोनों बातों को अगर जोड़कर देखा जाए, इससे पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमारे एयर मार्शल ने बता दिया था उसमें कि हमारे पास इस समय में जो एयरफोर्स के पास में बिल्कुल जो हमारे पास में जितने हमारे हथियार होने चाहिए उनकी कमी है। बिल्कुल। जब जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब ये बताया गया था कि हमारे पास पर्याप्त साधन हैं दुश्मन से लड़ने के लिए, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास में पर्याप्त साधन है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और हमारे एयर मार्शल उसके अंदर कहते हैं कि हमारे पास में जो संसाधन हैं उनकी कमी है, तो ये बात बिल्कुल सीधे तौर पर साबित कर देती है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें हमारे जो संसाधन हैं उनको क्षति पहुंची है। दूसरा, आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सीनियर नेता हैं और वो खुले तौर पर ये नहीं कि चोरी चुपके से वो बोल रहे हैं, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने वो पॉडकास्ट में उन्होंने बताया, पॉडकास्ट में भी बताया और पूरी दुनिया के सामने चीख चीख के बता रहे हैं कि हमारे 5 से 6 एयरक्राफ्ट हमने खो दिए हैं। तो इसका क्या मतलब है? दूसरी बात, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
वो कोई ये नहीं कि छोटे नेता हों भारतीय जनता पार्टी में भी, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, साथ ही अधिवक्ता भी हैं, महाधिवक्ता, और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर माने जाते हैं। तो उन्होंने ये बात कही है। विपक्ष अगर ये बात कह देता तो एक बार को सवाल खड़े हो सकते थे, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है, उसी सत्ताधारी पार्टी के नेता अगर इस बात को कह रहे हैं कि हमने 5 से 6 एयरक्राफ्ट अपने खो दिए हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो बात में कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। दूसरी बात, एयर मार्शल की बात और CDS की बात, दोनों को आप मिला करके देखिए तो ये जग जाहिर हो जाता है कि वाकई हमने अपने एयर जो क्राफ्ट थे वो खोए हैं। साथ ही जो विदेशी मीडिया है, विदेशी मीडिया ने तो शुरुआत से ही कहा है कि वहाँ पर जो मलबा मिला है उसके अंदर ऐसी आशंका है और साफ तौर पर उसके जो नंबर हैं वो रशियन कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट के नज़र आ रहे हैं। उन्होंने शिनाख्त भी बताई थी, उन्होंने फ़ोटोज़ भी जारी किए थे, लेकिन फिर उसको भी खो दिया, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पाकिस्तान के चैनल सच्चाई दिखा रहे थे, हर बात झूठ नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ उनकी जो ब्रॉडकास्ट पे रोक लगा दी गई थी, तो फिर कहीं ना कहीं हमें दूसरी जो विदेशी मीडिया हैं उनकी तरफ जाना पड़ा, और विदेशी मीडियाओं की तरफ वही जा रहे थे जो कि सर्च करना जानते हैं। तुरंत एकदम सीधे तौर पर अगर किसी मीडिया को कोई देखना चाहता है तो फिर वो इंडियन मीडिया थी, और इंडियन मीडिया के अंदर जो गोदी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाती है, वो तो पाकिस्तान के रावलपिंडी को कब्जा कर चुकी थी, लाहौर तक कब्जा कर चुकी थी, पेशावर के अंदर हमारे देश की आर्मी जा चुकी थी, और जितना भी अंदर तक का जो पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से थे वहाँ तक हमारी सेना जा चुकी थी और तहस नहस कर चुकी थी और कब्जा कर चुकी थी। POK तो बहुत छोटी सी बात थी हमारे देश की मीडिया के लिए, POK से कई गुना आगे ज़्यादा बढ़कर पाकिस्तान पर हमारे देश की सेना ने कब्जा कर लिया था उनके मुताबिक। दूसरी बात, अगर हम मीडिया पे विश्वसनीयता की बात करें तो मीडिया पर विश्वसनीयता का तो मामला तभी ख़त्म हो गया जब माफ़ी मांगने का सिलसिला शुरू हो चुका था। हमारे देश की मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही माफ़ी मांगनी शुरू कर दी थी और अपनी खबरों का ही खंडन करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए हमें विदेशी मीडिया पर ज़्यादा भरोसा है मेन स्ट्रीम मीडिया यानी गोदी मीडिया से के बनिस्बत। और दूसरी बात यह है कि हमें जो बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बता रहे हैं, सीनियर नेता है, हम उनकी बात को भी मानेंगे, और जनरल हो या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जो एयर मार्शल की थी, उनकी बातों को माना जाएगा। और कड़ी से कड़ी अगर जोड़ी जाएगी तो सीधे तौर पर हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको क्षति पहुंची है, उनको नुकसान हुआ है। हमें ये कहने में बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है, हमारी इज्जत बिल्कुल नहीं घट रही है, हमारी मान सम्मान, हमारी मर्यादा बिल्कुल भी उनको ठेस नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वहाँ पे अगर हमने अटैक किया है तो उन्होंने भी हम पर अटैक किया है, हमने उनके यहाँ क्षति पहुँचाई है तो हमारे यहाँ भी क्षति हुई है। हमारे यहाँ उरी के अंदर, पुंछ के अंदर, हमारे यहाँ जितने और उधर के जो इलाके थे पास के, उनके अंदर कितनी क्षति हुई है, जान माल की हानि हुई है, लेकिन हम एक्सेप्ट करने में घबरा रहे हैं क्योंकि बिहार का चुनाव है और बंगाल का चुनाव है, और चुनाव में अगर हम अपनी इन बातों को स्वीकार करते हैं, अपनी क्षति को स्वीकार करते हैं, तो फिर हमारा वोट बैंक खिसकने की पूरी उम्मीद है। सारी की सारी राजनीति वोट बैंक की चल रही है बेबाक जी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सारी की सारी राजनीति वोट बैंक की है। वोट बैंक की राजनीति के तहत इन सब चीज़ों को घुमाया फिराया जा रहा है और इससे देश का और सेना का मनोबल डाउन होता है। बुरा लगता है, दिल पे ठेस लगती है। अगर सच्चाई एक बार में ही सामने आ जाए तो कम से कम दिल को तसल्ली रहेगी। तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।